सुनिया पाठ सारे जने लोग प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर वचन से लिखा हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिन्हें कलीसिया में बैठे थे वो ते अपना घुटना झुका के परमेश्वर आगे वचन पूरा करो। हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर शिवाना मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आज के वचन के लिए मेरे खुदावंद परमेश्वर आज का वचन 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदावंद दर्शनार्थी परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मसीह। थैंक यू जीसस खुदावंद दर्शनार्थी परमेश्वर तेरे बच्चा ने परमेश्वर हृदय नम्र हो जान परमेश्वर शिवाया ताकि आज का वचन परमेश्वर शिवाया परमेश्वर फलवंत हो परमेश्वर और 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदावंद दर्शनार्थी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करता मेरे खुदावंद दर्शनार्थी परमेश्वर। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करता खुदावंद पिता परमेश्वर आज परमेश्वर मिरेकल हो चुके हैं मेरे खुदावंद दर्शनार्थी परमेश्वर तेरे बच्चे की जिंदगी च मेरे खुदावंद दर्शनार्थी। तेरा धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वचन के सारे समय में तेरा थैंक्स सौंप देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद ते शुक्र करता खुदावंद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता परमेश्वर कि तुसी मेरी प्रार्थना सुनिया ਤੁਹਾਡੇ पाक पवित्र ते मिठे नाम विच मंगदा आमीन। जोर ਨਾਲ तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद तारीफ सब जन एकदम सीधी लाइन ना हो और हो सके लगे कि आ जाओ आगे हो गए सेम स्ट्रेट लाइन ना हो एकदम जान कि मैं बात तो बात लोगों को देख सका। एक बार पतरस और यूहन्ना दोनों जने मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए हालेलुया और उथे एक भिखारी बैठा सीगा जरा लंगड़ा सीगा जरा चल नहीं पांदा सीगा और बाइबल दसदी है कि वो जरा लंगड़ा जरा सीगा जरा चल नहीं पांदा सीगा वो पतरस ते यूहन्ना दे वाल टकटकी लगा के देखदा पिया सीगा। की करदा पिया सीगा टकटकी लगा के यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेट हो के उदा ध्यान किधरले पासे सीगा पतरस ते यूहन्ना दे वाल। हालेलुया जदों ओदा ध्यान पतरस ते यूहन्ना दे वाल सीगा जदों ओदी नजर पतरस ते यूहन्ना दे वाल सीगी उदों की होया उदों मिरेकल होया चमत्कार होया। हालेलुया ओदे सिर्फ देखण दे नाल उस जरा लंगड़ा सीगा सुंदर नाम के फाटक च बैठदा सीगा ओदे सिर्फ देखण दे नाल ही ओ की हो गया किहदे देखण दे नाल पतरस ते यूहन्ना दे वाल देखण दे नाल ही जदों पतरस दी यूहन्ना नूं लग्या कि ये देखदा पिया है ये साडे वाल की करदा पिया देखदा पिया दी नजर साडे वाल हैगी है उस वक्त ही पतरस ते यूहन्ना ने कहा असीं सोना चांदी ते तैनूं दे नहीं सकदे लेकिन अज तो यीशु मसीह नासरी दे नाम च की होएगा चल उठ चल। हालेलुया और वो उस वक्त की होया उस वक्त की हो गया वो चंगा हो गया उन्होंने कोई महीना नहीं लग्या साल नहीं लगे चंगे होने विच वो की होया वो उस वक्त की होया यानी कि कहने का की भाव है कहने का भाव है कि जदों परमेश्वर की हजूरी थोड़े सामने हैगी है उसने थोड़ा ध्यान किधर होना चाहिए है परमेश्वर के वचन के बारे टकटकी लगा के देखना मतलब क्या है वो ना इधर देखना है ना इधर देखना है सीधा ही परमेश्वर के दास वाल थोड़ी नजर आनी चाहिए और परमेश्वर के वाल परमेश्वर के वचन के वाल थोड़े कान होने चाहिए। आज ऐसे वक्त चमत्कार होंगे परमेश्वर के। हालेलुया जोर से तारीफ करो परमेश्वर की जितनी जोर से तारीफ करो मेरे काम होंगे जोर से करो। हालेलुया हालेलुया तुम जितनी ज्यादा जोर नहीं बोलोगे यरीहो दी दीवारां उन्नी ही जरा जल्दी टूटणगियां परमेश्वर के नाम से। बोलो जोर दिए हालेलुया बोलो आमीन इस पर फिर जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया आज वचन खुलते साथ वचन चलते चलते ही थोड़ी जिंदगी चमत्कार होंगे। अपने आप नोट करना है इस वर्शिप जड़ी हुई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ।
सिरां दी प्रॉब्लम पेट के सारे रोग जा चुके हैं सिर्फ अपने आप चेक करने की लोड़ है और दूसरा ਤੁਹਾਡੇ अंदर विश्वास की लोड़ है अगर तुसी विश्वास करते हो कि आज की वर्षी द्वारा मैं देखता पिया सीगा हीलिंग सुनिया लेकिन हीलिंग्स ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास होना बड़ा जरूरी है कि क्या ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास है कि ਮੈਨੂੰ हीलिंग मिल चुकी है क्या ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास है कि मेनू चमत्कार मेरी लाइफ हो चुके है हालेलुया परमेश्वर ने हर एक ਨੂੰ पूछा क्या तू विश्वास है ਤੇ मैं ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ एक्चुअली परमेश्वर ने चंगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ क्यों क्योंकि वो अंदरों चंगे हो चुके ਸੀਗੇ हालेलुया पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਦੌੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ कि क्या मैं हीलिंग मेनू मिल चुकी है या नहीं थोड़े अंदरों कॉन्फिडेंट होना चाहिए अगर तुसी परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाओगे अगर तुसी गवाही के लिए परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाओगे हालेलुया तो परमेश्वर तो लाइफ के विच सच्ची मिरेकल्स लेके आएगा चमत्कार नाम के अंदर हालेलुया आज ये वचन पढ़ना गा जो वचन सुनना गा ये वचन ने सच्ची थोड़ी जिंदगी 100 गुना पालेगा ना हालेलुया कई लोग इदां दे गए जेड़े 4-4 5-5 घंटे प्रेयर करते गया कई फास्टिंग करते गया कई वचन पढ़ते गया लेकिन फिर भी अजे तक भी उन्होंने शक हुंदा है कि क्या मेरे नाल मेरा परमेश्वर हैगा या कौन हैगा हालेलुया अजे तक भी कई नु इस पॉइंट ते शक हुंदा है कि मेरे नाल परमेश्वर दी हजूरी हैगी या किदी हजूरी हैगी हालेलुया आज दा वचन जेड़ा सानू आज परमेश्वर ने दिता है जो आज दा परमेश्वर दा वचन हैगा इहदे च अहीं कुछ चिन्ह दसने गया आज मैं परमेश्वर की आत्मा में तुहानू दसांगा कि कुछ चिन्ह होंदे गए हैं जिहदी पहचान होंदी हैगी है कि सचमुच मेरे नाल कौन हैगा जिंदा परमेश्वर हैगा हालेलुया तुसीं तैयार हो सुनने लई यस तुसीं तैयार हो यस हाथ खड़ा करो जेडे करते तैयार है जोर तारीफ करके परमेश्वर अगर तुसीं तैयार हैगे हो आज तुसीं वचन सुनने दे लई तैयार हो परमेश्वर दी उस सिम्पटम नु उस पहचान नु तो सच्ची परमेश्वर थोड़ी जिंदगी च काम करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट तुसी कंफ्यूजन तो दूर होगे परमेश्वर के नाम च आमीन तुसी परमेश्वर दे विच एक स्टेप हो आगे बढ़ोगे इन द नेम ऑफ जीसस आमीन तुसी अगले लेवल पे जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस आमीन हालेलुया हालेलुया आज ये सीखना है कि प्रभु दी हजूरी दी पहचान की होंदी है आज ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂया वचन स्टार्ट करो तो पहले मैं तुम्हें एक चीज दसना चाहना एक पॉइंट दसना चाहना अगर तुसी एक पत्थर जड़ा है वो किसी जानवर नु मारो जरा कल्ला है मारे डॉग ले लो कुत्ता ले लो अगर तुसी पत्थर जड़ा कुत्ते नु मारोगे तो कुत्ता की करेगा कुत्ता दौड़ेगा डरेगा मेरी गल कुत्ते पत्थर मारन तो पहले ही तुसी सिंपल ही कर दो ना सिंपल इधर चुके कर दो तो कुत्ते की दौड़ा पहले लग जाती है करती है ना दौड़ा हालेलुया अगर एक पत्थर जड़ा कुत्ते नु मारे जाए या किसी जानवर नु मारे जाए तो दौड़ा लग जाए इससे पहले लेकिन वही पत्थर नु अगर मधुमक्खी के शहद के छत्ते से मारे जाए तो फिर की होएगा फिर दौड़ा नहीं लगनी है क्या कितनी दौड़ा लगनी है बड़ी दौड़ा लगनी है फिर कितनी दौड़ा लगनी है क्यों दौड़ा लगनी है क्योंकि इकट्ठ है मधुमक्खी का की होता है इकट्ठ और जो जानवर है की है कल्ला जरा कल्ला इंसान होता ना उसकी दौड़ा लगती है लेकिन जो इकट्ठ होएगा वो तो कोई पत्थर नहीं मार सकता हालेलुया परमेश्वर की हजूरी च आने तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ वचन जरा रिसीव करने तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾਈਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ ਉਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
सब तो पहले तुहाडे परिवार दे विच इकट्ठ होना बड़ा जरूरी है। तुहाडी कलीसिया दे विच इकट्ठ होना बड़ा जरूरी है। अगर इकट्ठ दे विच शैतान पत्थर मारेगा, शैतान दे खुद दौड़ा लगणगियां। हालेलुया। शैतान भजेगा। परमेश्वर के वचन लिखा गया अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, फिर शैतान का सामना करो। तो शैतान की करेगा? शैतान दौड़ जाएगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, और अधीन करने का मतलब क्या है? इकट्ठ दे विच रहना सीखो। इकट्ठ दे विच तुहाडे घर दे विच प्यार होना चाहिए। मधुमक्खी नूं एक नूं जिहड़े पत्थर वजदा है ते की होंदा है, सारी दी सारी मधुमक्खियां इतनी कहदियां नहीं मैनूं नहीं वजदा पत्थर। वो की करदी है वो इकट्ठ बना के दौड़दियां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, और एक तीर दे फॉर्म च ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ मधुमक्खी दे छत्ते दे ते पत्थर मारन दे लई हिम्मत चाहिए है। हालेलुया। लुक के मारने बंदा कि लुक जीए। हालेलुया। इसलिए साडी कलीसिया दे विच भी इना इकट्ठ होना चाहिए कि शैतान पत्थर मारन तो पहले 10 बारी सोचे। साडे विच परमेश्वर दी सामर्थ होनी चाहिए है, इना परमेश्वर दा प्रेम होना चाहिए कि शैतान पत्थर मारन तो पहले 100 बारी सोचे कि नहीं यार इस बंदे नाल पंगा नहीं लेना। नहीं भरा इहदे नाल पंगा नहीं लेना। एक बार इसहाक दे नाल बड़े जेडे इसहाक के दुश्मन सीगे वो पंगे लेंदे सीगे, और एक टाइम इदां आया उन्हें सारे ने सोचा कि नो भरा इहदे नाल नहीं पंगा लेना, इहदे नाल परमेश्वर दी साक्षात हजूरी हैगी। हालेलुया। इस करके तुहाडे अंदर परमेश्वर दी हजूरी होना सब तो पहले बड़ा जरूरी हैगा। जे तुहाडे अंदर परमेश्वर दी हजूरी हैगी है, शैतान की जरूरत नहीं है कि तुहानू छू पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज यही सीखना है कि साडियां किहड़ियां निशानियां, सानू किहड़ियां निशानियां तो पता लगेगा कि प्रभु परमेश्वर की हजूरी साडे नाल है। हालेलुया। सब तो पहली पॉइंट पर, सब तो पहला पॉइंट, थैंक यू जीसस। सब तो पहला पॉइंट किया गया कि अगर तुहाडे नाल तुहाडे परमेश्वर की हजूरी हैगी है तो तुहाडी लाइफ दे विच ब्लेसिंग होना बड़ा जरूरी है। जिस इंसान जो प्रेयर करता है बड़े-बड़े टाइम प्रेयर करता है और हजे भी वो ब्लेसिंग तो वांझा है, इसका मतलब उहदे नाल हजे परमेश्वर की हजूरी नहीं हैगी। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी दी सब तो पहला पॉइंट किया गया कि वो इंसान ब्लेस्ड होएगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस दी हजूरी दी सब तो पहला पॉइंट किया गया, लिखो इन्हों नोट करो। परमेश्वर की प्रेजेंस दी सब तो पहली हजूरी किया गया है कि वो इंसान ब्लेस्ड होएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की कमी होगी। और इंग्लिश में लिखा गया लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नेवर वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कुछ मैनूं परमेश्वर को मंगन की लोड़ नहीं, तो सब कुछ सानू मुहैया करवाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अगर तुसी हजे भी ब्लेस्ड नहीं है हो, इसका मतलब अजे तक परमेश्वर की हजूरी नहीं आएगी। परमेश्वर की हजूरी मंगो फिर। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी के लिए सब तो पहले परमेश्वर की प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर मैनूं ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया। याद रखो जदों तुहाडे नाल परमेश्वर की हजूरी हैगी है, शैतान ने तुहानू बार-बार डिगाउण की कोशिश करनी हैगी है। ये याद रखना जदों भी तुहाडे नाल परमेश्वर की हजूरी है, तुसीं ब्लेस्ड हो परमेश्वर दे विच, तुहानू शैतान हमेशा की करेगा गिराउण की कोशिश करेगा। लेकिन जिस जगह ते तुसीं गिरोगे उत्थे परमेश्वर के नाम दी दूने बाल दे नाल खड़े होगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शैतान गिराएगा और तुसीं दूने बाल दे नाल खड़े होगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि तुहाडे नाल किया गया तुहाडे नाल परमेश्वर दी साक्षात हजूरी हैगी है। तुसीं उस परमेश्वर नूं मनदे हैगे हो जिहड़ा जिंदा परमेश्वर हैगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुसीं उस परमेश्वर नूं मनदे हैगे हो जिहड़ा जिंदा स्वर्ग ते गया सीगा जिंदा। हालेलुया। और तुसीं उस परमेश्वर नूं मनदे हैगे हो जिहड़ा साक्षात तुहाडे नाल रहिंदा है। हालेलुया। इसदा मतलब जे तुसीं परमेश्वर दी हजूरी दी पहचान करना चाहते हैगे हो,
जे तुसीं चाहते हो कि मैनूं पता लगे कि मेरे लाइफ च मेरी परमेश्वर है या नहीं, तो उहदे वास्ते ये निशानी है कि तुहानूं ब्लैसिंग मिलना बड़ा जरूरी है। तुहाडी लाइफ विच ब्लैसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ दे नाल परमेश्वर साक्षात सीगा। यूसुफ दे नाल एक वचन ही पढ़ने हैं, उत्पत्ति की किताब ओदा 39 वर्स 2 पढ़ो। उत्पत्ति की किताब ओदा 39वां अध्याय है, ओदा दूसरा वचन लिखना पढ़ो। उत्पत्ति की किताब ओदा 39वां अध्याय। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ, हालेलुया। देखो पहला पॉइंट किया गया, अगर तुसी ब्लेस्ड हो परमेश्वर के नाम दे विच, तेदा मतलब प्रभु दी साक्षात हजूरी तोड़े नाल हैगी है। अगर तुसी अजे तक ब्लेस्ड नहीं हैगे, तेदा मतलब तोड़े नाल परमेश्वर दी हजूरी नहीं हैगी। हालेलुया। इस चीज को तुसी सच्ची नोट करना है। मैं तुम क्या है ध्यान में डिटेल चेक ये वचन थोड़ा गहरा है, ध्यान में सुनना नहीं, इस करके कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अपने फोन बंद कर दो, जिहदे फोन होना गया बंद कर दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मैनूं, क्योंकि अज वचन सुनते स्थान ते चार तुहाडी लाइफ दे चमत्कार होने हैं। अज उठते सारे तुसीं ते आके गवाही दोगे इन द नेम ऑफ जीसस, लेकिन की है तुहानूं टकटकी लगा के सुनने पैना है। अगर तुसीं चमत्कार चाहते हो टकटकी लगा के सुनना शुरू करो। हालेलुया। अपनी पुरानी लाइफ दे विच नहीं जाना है कि यार मैं तो ब्लेस ही नहीं है, परमेश्वर के दास है कि क्या है। इस चीज नु गहराई ना सुनना है, इस चीज नु कि हां परमेश्वर के दास है कि क्या मैं अपने सारे टाइम भी वेस्ट करता रहिएगा। सुनना है इस चीज नु, क्योंकि सुनना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब दा 39वां अध्याय दा दूसरा वचन की कहता है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह पुरुष भाग्यवान पुरुष हो गया, यानी ब्लेस्ड हो गया, ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यूसुफ जड़ा सीगा साक्षात परमेश्वर की हजूरी यूसुफ दे नाल सीगी। हालेलुया। इधर सारे ध्यान इधर होना चाहिए, सारे इधर देखो। हालेलुया। कोई आ गया अपने आप अपनी पोजीशन बना लेगा। हालेलुया। उसी इधर थोड़ा ध्यान इधर होना चाहिए। शाबाश, इस तरह हल्का थोड़ा जीसस तेरा धन्यवाद। यूसुफ जड़ा है तुम सारे जानते हैं यूसुफ नु, यूसुफ दा नाम लो सारे ने बोलो यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ जड़ा सीगा ओदे नाल साक्षात परमेश्वर दी हजूरी सीगी, इस करके यूसुफ की बन गया, एक ब्लेस्ड पर्सन बन गया। ठीक है, यूसुफ भाग्यवान पुरुष बन गया। हालेलुया। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि यूसुफ दी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई सी। यूसुफ दी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई हैं, बड़ी ज्यादा अनगिनत प्रॉब्लम आई हैं। हालेलुया। यूसुफ नु परमेश्वर ने सपना दस्या सीगा। सपने देखने वाले बनो इन द नेम ऑफ जीसस। सपने देखो अपनी लाइफ में, हमेशा बड़े सपने देखो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितने जनां ने सपने आंदे याद करा करो, एदा मतलब तुही तोड़े अंदर यूसुफ वाली आत्मा है कि हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस तोड़े नाल है। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ नु परमेश्वर ने सपने देखना सिखाया सीगा, इस करके मैं भी परमेश्वर का दास होने नाते तोड़े ते सपने दी ब्लेसिंग नु रिसीव करदा इन द नेम ऑफ जीसस, तोड़े डिलीवर करदा इन द नेम ऑफ। हालेलुया। यूसुफ बड़े-बड़े सपने देखता सीगा, इस करके परमेश्वर ने यूसुफ नु भी बड़े लेवल पे ले गया। हालेलुया। बड़े सपने देखने शुरू करो, अपनी सोच नु छोटी ना रखो, बड़ी सोच रखो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यूसुफ के अंदर बड़ी सोच सीगी। ब्लेस्ड होने तो पहले सोचने पैंदा, याद सुना अगर तुसी ब्लेस्ड होना चाहते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ सोचने पैना है। यूसुफ नु परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाना सीगा। परमेश्वर ने दस्या सीगा कि तेरे भाई जेडे तेरे सामने की करेंगे, झुकणगे, लेकिन पहले परमेश्वर ने सपना दिता सीगा। हालेलुया। बड़े सपने देखना शुरू करो। हालेलुया। यूसुफ जड़ा सीगा ओदे नाल परमेश्वर की साक्षात हजूरी सीगी, क्योंकि बाइबल सन दसदी है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूसुफ की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई सीगी। यूसुफ की लाइफ में प्रॉब्लम आई। हालेलुया। यूसुफ के भरा ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਆਇਆ, यूसुफ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। और परमेश्वर ने क्या किया, उस गड्ढे को परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
शैतान तो सुटने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उठाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान छुटेगा, परमेश्वर उठाएगा। शैतान छुटेगा लेकिन परमेश्वर की करेगा, उच्चे लेवल पे उठाएगा। हालेलुया। यूसुफ नु परमेश्वर, यूसुफ नु शैतान ने की कीता? यूसुफ नु शैतान ने गड्ढे विच सुटिया, एक टोए विच सुटिया। परमेश्वर ने वही टोया यूसुफ के परमेश्वर ने कीता, यूसुफ नु ब्लेस किया, हाई लेवल पे गया। हालेलुया। अगले लेवल पे गया। जदों यूसुफ नु शैतान ने खड्डे विच सुटिया, परमेश्वर ने उन्हें खड्डे विच चुक के कीता, अगले लेवल पे ले गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की साक्षात हजूरी यूसुफ दे नाल थी। शैतान ने फिर अगला प्लान किया। शैतान कहता तू किदा बदला पियागा है, तू ब्लेस्ड है, ऐसा किदा हो सकता है? तेरे नाल परमेश्वर की हजूरी किदा हो सकती है? कि मैं तेनों अगे बढ़न नहीं देना। शैतान कहता है, शैतान कहता मैं तेनों अगे बढ़न नहीं देना। मैं तेनों अगे की करना है, मैं तेनों पहले टोए चुक्या सीगा, परमेश्वर ने तेनों टोए चुक के अगे अगले लेवल पे ले गया। हुण मैं तेनों अगले लेवल पे फिर तेरे सिरे सुटन की कोशिश करनी है। उन्हें की किया? यूसुफ की लाइफ फिर एक प्लान चलाया अपना। उन्हें की किया? यूसुफ नु जेल के अंदर काटता। हालेलुया। उन्हें जेल के अंदर काटता यूसुफ नु किया ना, उन्हें जेल के अंदर किया। परमेश्वर की एक अगली चाल परमेश्वर दी थी। पहला शैतान प्लान करने की कोशिश करता है, अगला प्लान परमेश्वर का है। हालेलुया। अगला प्लान किहदा सीगा? परमेश्वर का। परमेश्वर ने उन्हें जेल दे विच भी उच्चा कीता इन द नेम ऑफ जीसस। वो जेल दे विच भी अधिकारियों दे नाल मिलदा सीगा, उच्चे लेवल ते सीगा। वो कैदियां वांगू जीवन नहीं जींदा सीगा। उन्हें परमेश्वर ने जेल दे विच भी कीता, ब्लेस कीता। जेल दे विच भी जेड़ा परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रेजेंस दसी। हालेलुया। जिस तरह की सिचुएशन विच तुसीं होवोगे, शैतान तुहानू जिस तरह की सिचुएशन छुटने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उस सिचुएशन को यूज करके तुहानू हाई लेवल पे लेके जाएगा। टोए नु यूज कीता, हाई लेवल पे लेके गया। टोए च नहीं टिकदा। परमेश्वर ने यूसुफ ने टोया निर्धारित कीता कि तू इस गड्ढे विच डिगना है। एक स्पेशल टोया दसदा सीगा कि यही गड्ढे विच डिगना है। यूसुफ उसे ही गड्ढे विच डिग गया, उसे ही टोए विच डिग गया। हालेलुया। परमेश्वर तो लाइफ भी कुछ चीज़ां रखी दी है कि इस जगह तू आना ही आना है, इस जगह तू गिरेगा उतो तेनू परमेश्वर चुकन देंदा नहीं। हालेलुया। अगर यूसुफ कहता कि मैं इस टोए च नहीं डिगना सीगा, अगर यूसुफ कहता कि परमेश्वर, हालेलुया, याद ना परमेश्वर सिर्फ वचन के मुताबिक चलदा है, जो वचन लिखा है। परमेश्वर ने प्लान किया सीगा कि यूसुफ इस टोए च डिगेगा, मैंने इस टोए च चुकना है। अगर कहता यूसुफ कि परमेश्वर ने इस टोए च नहीं डिगना चाहता, परमेश्वर ने किसी होर नूं सुनना सीगा और परमेश्वर ने उन्हें यूज करके उन्हें उच्चे लेवल पे लाएगा। हालेलुया। टोया किसी दी लाइफ च निर्धारित किया है, वो पैना ही पैना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर सदरक मेशक ते अबदनो नूं अग दे विच नहीं जाण दिंदा तां परमेश्वर ने उन्होंने नहीं जाना सीगा। अगर सदरक मेशक ते अबदनो नूं दी जगह ते कोई होर जांदा कि परमेश्वर मैं जाना है, परमेश्वर उन्हें उच्चे लेवल पे लेके जाना सी। हालेलुया। शेरा दी मार च अगर दानियल नहीं जांदा, जे कोई होर जांदा वे उन्हें यूज करना सीगा परमेश्वर। हालेलुया। याद रखो सिचुएशन परमेश्वर ने साडी जिंदगी च निर्धारित की दी है। सानू उस सिचुएशन के विचों निकलना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर ते 100% विश्वास रखो। परमेश्वर उस सिचुएशन यूज करके, उस चीज नु यूज करके, दाखरस नु परमेश्वर ने किस तरह की कीता सीगा? पानी नु यूज कीता सीगा, उस पानी नु। हालेलुया। सिचुएशन वही यूज करेगा परमेश्वर। यही ते परमेश्वर की क्वालिटी है, यही ते परमेश्वर की मेन सोच है। परमेश्वर कहता मेरी सोच तेरी सोच में बड़ा डिफरेंस है। अभी कहने परमेश्वर की करता मैनू। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता तू सिर्फ सिचुएशन के विचों निकलना है। हालेलुया। सिचुएशन के विचों निकलेगा जे तू विश्वास करेगा, इस सिचुएशन की चीज मैं तेरे उच्चे लेवल पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किया? परमेश्वर ने उस टोए को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उस जेल को इस्तेमाल किया किनू उच्चा करने के लिए। परमेश्वर ने यूसुफ को उच्चा करने शैतान का प्लान किया है, शैतान गिराने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर की करता है? परमेश्वर उठाता है। लेकिन डिपेंड की करता है ਤੁਹਾਡਾ विश्वास कितना है उस परमेश्वर ते। तुसीं की कहंदे पिए हो? तुसीं क्या परमेश्वर की बड़ाई करते पिए हो या रोंदे पे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर की हो गया? हालेलुया। सिचुएशन को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर सिचुएशन के विच ही यूज करके, उसे सिचुएशन को यूज करके परमेश्वर की करेगा? बड़े लेवल तक लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया या नहीं? कितने जने जानते हैं? हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि यूसुफ की सीगा? ब्लेस्ड पर्सन सीगा। यूसुफ एक ब्लेस्ड पर्सन सीगा। ये बाइबल की कहानी तक दस दी गई है। हालेलुया। ये बाइबल की कहानी दस दी गई। याद ना एक गल याद रखनी है, इंसान जिहड़ा है, इंसान कहानियां पाने दे विच बड़ा खुश रहता है। वो हर गल विच कहानी पाने की कोशिश करता है। हालेलुया। हर गल दे विच की करता है? वो कहानी पाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर नूं कहानी बनाने की बड़ी वो है।
परमेश्वर हर कहानी बनाता है ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ मैं अपनी भी टेस्टमनी साफ-साफ देनागा जिस तरह परमेश्वर यूसुफ को इस्तेमाल कर देते हैं सेम ऐसे ही लेवल पे परमेश्वर मैंने भी इस्तेमाल कर देते हैं शैतान ने क्या की कोशिश करता है लेकिन मैंने परमेश्वर उसे ही लेवल पे की करता है हाई लेवल पे लेकर करता है मैं जो पहले एक स्कूल से सीखा एक स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੌਂਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ उन्होंने हर गल दे विच मैनूं की करना नीचे गिराने की कोशिश करनी हालेलुया एक बार मैं परमेश्वर अगे प्रार्थना करता पाया सीगा कि परमेश्वर ये की हो रहा परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच परमेश्वर कहता तू अगले लेवल ते जाना है हालेलुया परमेश्वर ने क्या फास्टिंग कर मैं फास्टिंग करना शुरू की उन्होंने कहा ए विजय कुछ खा मैं कहा नहीं सर मैं फास्टिंग कर कितने दिन की फास्टिंग है मैं कहा 40 दिन की कितने दिन हो गया 20 दिन वो मार देना तू भूखी इतना कहता ही फास्टिंग करके भी तेरे कुछ मिलना है सर मैं कहा 40 दिन बाद मैनूं बड़ी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए देख लांगे चीनी 40 दिन बाद ब्लेसिंग मिलेगी हालेलुया शैतान गिराने की कोशिश करता है परमेश्वर उठाता है हालेलुया उस जगह ते मेरे ते तौंता लगियां मैंने बाहर निकालने की कोशिश की परमेश्वर ने मैंने एज ए प्रिंसिपल बनाता स्कूल में हालेलुया मैं स्कूल में एज ए वाइस प्रिंसिपल लगना शुरू किया उत्थे भी शैतान की प्लानिंग आ गई जिस तरह यूसुफ नूं परमेश्वर ने गड्ढे 'ਚ सुट्टिया सीगा फिर उत्थों कड्ढिया शैतान ने गड्ढे 'ਚ सुट्टिया परमेश्वर ने चुक्या नूं ओनूं कित्थे लै गया जे अगे हाई लेवल ते लै गया शैतान की प्लानिंग फेर सीगी शैतान ने फिर की कीता नूं उत्थों दी जेल सुट्टा इसे तरह ही शैतान की प्लानिंग उत्थे भी चलती मेरे हालेलुया शैतान की प्लानिंग उत्थे भी चली कि तैनूं उत्थे नहीं रहन देना हालेलुया क्यों नहीं रहन देना भला क्योंकि परमेश्वर ने हाई लेवल ते कीता ये गल याद रखनी है हालेलुया ये नहीं है कि परमेश्वर ने ते प्रिंसिपल लगी दा सीगा की हो गया लेकिन शैतान की प्लानिंग है शैतान की प्लानिंग है शैतान ने मैंने उत्थे भी प्लानिंग की कि इहनूं नीचे गिराया जाए फसाने की कोशिश की लेकिन मैं की कीता मैं परमेश्वर दे ते अपनी पूरी दौड़ चुकी हालेलुया हालेलुया उत्थे की कीता शैतान ने अपना प्लान चलाया कोई प्लान करके शैतान ने मैंने उत्थों भी बाहर कढ़ाता हालेलुया कित्थों बाहर कढ़ाया पहले वाइस प्रिंसिपल की जॉब तो बाहर कढ़ाता हालेलुया जो बाहर कढ़ाता परमेश्वर ने मैंने कीता कि उस दा परमेश्वर ने एक और स्कूल यूज करता जितनी सैलरी होती है ओदा ट्रिपल सैलरी मैंने उत्थे मिलना शुरू की हालेलुया क्योंकि परमेश्वर यूज करता है उत्थे की कीता फिर शैतान की चाल हालेलुया जिस स्कूल दे विच मैं तीसरे लेवल ते गया उत्थे भी जब मैं गया उत्थे ब्लेस्ड होया परमेश्वर दे नाम च क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया शैतान दी प्लानिंग उत्थे भी चलदी शैतान ने की कीता उत्थे भी मैनूं नीचे गिराने की कोशिश की शैतान ने उस स्कूल तो विच भी बाहर कढ़ा दित्ता हालेलुया लेकिन अगली प्लानिंग की थी अगली प्लानिंग परमेश्वर की परमेश्वर ने मैनूं उस जगह ते इंस्टीट्यूट खोल के दित्ता जिथे सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ अपनी प्रोवाइड किया एक टीम मेरे ऊपर जिंदगी हो रही हालेलुया आपको ही डिवाइन हेल्पर ठहराए 1 रुपया भी नहीं लगाया इंस्टीट्यूट दे विच कुछ भी नहीं लगाया आपको ही डिवाइन हेल्पर ठहराए आपको ही सब कुछ सामान दिता है परमेश्वर उस लेवल पे भी मेरे यूज करने जा रहे हैं हालेलुया एक क्यों क्योंकि परमेश्वर यूसुफ की तरह मैंने इस्तेमाल करता है परमेश्वर ऊंचे लेवल पे है हालेलुया परमेश्वर ऊंचे लेवल पे लेके जाने की सामर्थ रखता है ये साक्षात हजूरी है परमेश्वर दी इस साक्षात प्रेजेंस है परमेश्वर दी अहीं परमेश्वर ने कहने कि परमेश्वर की कीता उस जगह तो उतारता सानू परमेश्वर सानू सिचुएशन दे विच लगाना चाहता है परमेश्वर सानू एक सिचुएशन दे विच लगाना दसदा है हालेलुया इस विचों तैनूं निकलने पैना है जे तू अगले लेवल पे जाना है हालेलुया परमेश्वर हमेशा साडी जिंदगी च अगले 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 लेवल लेके जांदा है हालेलुया परमेश्वर ते 100% भरोसा रखना शुरू करो हालेलुया उस परमेश्वर ते 100% विश्वास रखना शुरू करो अपने कैरेक्टर ਨੂੰ उस परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ नेम ऑफ जीसस हालेलुया ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ अगर तुम चाहते हो तुम देखना चाहते हो कि मेरी लाइफ च क्या परमेश्वर की हजूरी है मैं प्रेयर करनी है या मैं प्रेयर करना है तो क्या परमेश्वर की हजूरी है या नहीं परमेश्वर की हजूरी की सब तो पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर तुहानू ब्लेस कर देगा हालेलुया हालेलुया कई लोग कहते हैं पास्टर जी तुम ये कहते हो कि परमेश्वर तुहानू ब्लेस कर दिया गया साडे ते अकाउंट च पैसा भी नहीं है हालेलुया ये तभी कहते मन पड़दे सारे ते मन पड़दा है हालेलुया हालेलुया क्या कहते
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ कि नहीं? वो परमेश्वर करता ना। एक दिन पहले पैसे चाहे करेगा, लेकिन करेगा वो जरूर इन द नेम ऑफ जीसस। तो 2 लाख रुपए की लोड़ हैगी, तुम परमेश्वर की प्रार्थना करोगे ना, चाहे जिस दिन तेन लोड़ होगी ना उस दिन तुम परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा, लेकिन करवाएगा जरूर इन द नेम ऑफ जीसस। किसी तरह की तो घड़ी विच नहीं होंदा। तो किहड़ा कोई बंदा जिहड़ा खड़ा हो दसे कि जिहड़ा कि ने मैनूं बड़ी घटी हुई है, मैनूं परमेश्वर ने प्रोवाइड नहीं कीता। परमेश्वर हर एक चीज प्रोवाइड करने की सामर्थ रखदा है, क्योंकि परमेश्वर दा खजाना तुहाडा खजाना कित्थे हैगा? स्वर्ग दे विच हैगा, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने वचन कहता है संसारिक धन पे विश्वास मत करो, जहां इस संसार में जहां काई बिगाड़ती है। अपना धन कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। कहता ना वचन दे ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ इस संसार दे विच नहीं स्वर्ग दे विच हैगा। ਤੁਹਾਡਾ प्रोवाइडर कौन हैगा? वो परमेश्वर। ਉਹਨੇ अपने कोल रखदा सारा धन। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, परमेश्वर कहता मंगोगे तो दिता जाएगा। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ है पास्टर ने कहता कि परमेश्वर ब्लेस करेगा, साढ़े को तो पैसा ही नहीं, कोई भी पैसे ब्लेसिंग नहीं हैगी। थोड़ी सेहत, थोड़े अंदर शांति, थोड़े अंदर शलोम, ये प्रेजेंस हैगी है परमेश्वर दी। हालेलुया। मैं कई लोग पैसे ने देखे गए जिन्हें घर में लड़ाई मुकदी नहीं हैगी। वो चाहते हैं, वो कहते कोई हल करो यार, कोई पैसे ले लो, कोई सानू शांति दो। हालेलुया। पैसे ही ब्लेसिंग नहीं होंगी। यूसुफ ने अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा सीगा, लेकिन यूसुफ जिस काम ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਡੇ ਨੇ ਨਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये पहचान है। हाथ हाथ आगे करो, सारे दोनों हाथ बोलो, मेरे ये दोनों हाथ ब्लेस्ड हैं, मेरे ये दोनों हाथ ब्लेस्ड हैं, मेरे ये दोनों हाथ ब्लेस्ड हैं, मेरे ये दोनों हाथ ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर तारीफ करो परमेश्वर। एक गल याद रखो, परमेश्वर के हाथ नहीं है। हालेलुया। ये याद एक गल याद रखो, परमेश्वर के हाथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर के हाथ नहीं है। परमेश्वर अपने हाथ कितना ना दे, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। परमेश्वर ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੰਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ परमेश्वर ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। परमेश्वर आत्मा है और वो सारे शरीर ਨੂੰ इस्तेमाल करता है। किसी वचन में लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में मेरा आत्मा वास करता है। ये शरीर ਨੂੰ परमेश्वर की करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इस शरीर ਨੂੰ की करता है? क्यों आई कहने गया जा चली जा बीमारी है इस शरीर। हालेलुया। तो तुम ये विश्वास करोगे कि ये शरीर मेरे यीशु दा है, बीमारी कभी भी एंटर नहीं करेगी जिंदगी में। हालेलुया। ये विश्वास कर लेना है। ब्लेसिंग सिर्फ पैसे दी नहीं देती। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर कहे कि मैं तेन ब्लेस करना चाहना पैसे दे नाल, मैं तेन इन्ने करोड़ रुपए देना चाहना है, एक है चीज देना चाहना। दूसरा ये है कि मैं तेन बुद्धि देना चाहना है। तुम की मंगोगे? करोड़ रुपया? बुद्धि मंगो, करोड़ रुपया अपने आगे आ जाएगा। बुद्धि मंगो, परमेश्वर मंगो। हालेलुया। ये ना मंगो कि परमेश्वर मेरा काम बड़ा ब्लेस्ड होए, परमेश्वर मेरे को लोड ही लोड आन। परमेश्वर को ये मंगो कि परमेश्वर मेरे काम करने की सोच समझ दे। परमेश्वर मेरे बहुत देख, परमेश्वर मैं काम अच्छे तरीके करा, पैसे अपने आप ही थोड़ी जिंदगी चान के देने को। हालेलुया। परमेश्वर को बुद्धि मंगो
परमेश्वर को सोच मंगो परमेश्वर की कि परमेश्वर जिस तरह तो सारी सृष्टि बनाई दी गया इस तरह की सोच दे पैसा अपने रहना नहीं है। करोड़ रुपया लोगे ना खर्चे ना 1 मिनट तुम एक मॉल चल दोगे ना 15 मिनट से करोड़ रुपया खर्च हो जाता है एक मॉल जान देना। लेकिन जो तुम बुद्धि मंगोगे 100 रुपये भी करोड़ों रुपये की जान की सामर्थ रखता परमेश्वर। हालेलुया। इस करके सब तो पहला चिन्ह किया गया परमेश्वर तुम्हारी लाइफ की करता गया ब्लेसिंग लै करता गया। हालेलुया। हाथ खड़ा करो जिन्हां दे नाल परमेश्वर की प्रेजेंस है। हाथ खड़ा करो विश्वास के नाल हाथ खड़ा करो सारे जने उच्चा जिन्ना उच्चा हाथ खड़ा करोगे उन्ना ही बड़ा विश्वास है तेरे में। हालेलुया। अगर तुसी विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे नाल है इसका मतलब तुम्हारे नाल परमेश्वर की ब्लेसिंग भी है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इस करके आज तो बाद एक नोट कर लो चीज नु लिख लो कि मेरे को ऐ नहीं करना कि पास्टर जी मेरे को प्रार्थना कर दो यार ब्लेसिंग नहीं आएगी काम नहीं चल रहा है। इधर ये प्रार्थना का मतलब किया गया तुम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे। हालेलुया। सिचुएशन से निकलोगे परमेश्वर ब्लेस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर तुसी ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे नाल है तो ये 100% है कि ब्लेसिंग भी तुम्हारे नाल है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता रहना प्रेयर ਵਿੱਚ मैं कहना I am blessed, my storehouses are blessed, all the works of my hand are blessed, I am blessed in the land which the Lord has given me। मेरे हाथ ब्लेस्ड है गया मैं जिस घर ਵਿੱਚ रहना ਪਿਆ ਉਹ ब्लेस्ड है मेरे घर ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ब्लेस्ड है मैं जिस जगह ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ब्लेस्ड है मेरा ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ਜਿਹੜੀ जगह ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ भी ब्लेस्ड है ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ये लाइन अपनी लाइफ में को I am blessed, my storehouses are blessed, all the works of my hand are blessed, I am blessed in the land which the Lord has given me। हालेलुया। I am blessed यानी कि मैं blessed है मेरे hand blessed है गया मतलब मेरे हाथ blessed है गया। हालेलुया। I am blessed, my storehouses are blessed, storehouses are blessed मतलब मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ blessed है। All the works of my hand are blessed। मैं जिहड़े भी काम करना है वो blessed है वो इत्थे परमेश्वर की आशीष है। मैं जिहड़े भी काम करना है वो इत्थे परमेश्वर की है आशीष है। हालेलुया। I am blessed in the land which the Lord has given me। मैं blessed है उस जगह ते जिन्हें परमेश्वर ने मैंने दी है। हालेलुया। चाहे वो तुम जिस जगह ते जा रहे जिस जगह ते थोड़े पैर प्यारे गए वो जगह blessed है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इस करके ये याद रखना है परमेश्वर की प्रेजेंस का सब तो पहला पॉइंट किया गया है कि तुसी ब्लेस्ड हो इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेसिंग दे विच सब तो बड़ा पॉइंट खुशी होता है। खुशी अगर तुसी खुश है तो तुसी ब्लेस्ड है। अगर तुसी खुश है तो तुसी ब्लेस्ड है। अगर तुसी रोने वाला मुंह बनाएगा ਇਹਦਾ मतलब तुसी अजे तक भी परमेश्वर की प्रेजेंस ਨੂੰ अजे तक पहचाने नहीं हो। तुसी रोने वाला मुंह बना के इधर देखो रस्ते आज दी किनु मर गई प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ मर गए तू भी आया प्रभु चोर का किदान ना प्रभु च ते अपना मुंह ते रोने वाला बनाएगा। हालेलुया। असीं दूसरे ਨੂੰ किदा गिरा गवाही देवांगे अगर ਅਸੀਂ खुश होवांगे ना कहना तू बड़ी खुश है भैन मैं यीशु ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ खुश ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਯीशु ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਯीशु ਨੂੰ। हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਯीशु ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। हालेलुया। यीशु ने ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुश ਹੋ और तुम हमेशा परमेश्वर के नाम में खुश रहो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। दूसरा पॉइंट किया गया पहला पॉइंट किया गया ब्लेस्ड हो परमेश्वर के नाम के विच। अगर तुसी ब्लेस्ड है हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमेश्वर की हजूरी है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट के लिए एक वचन पढ़ना है निर्गमन की किताब ओदा 33वां अध्याय ओदा 14वां वचन। निर्गमन की किताब ओदा 33वां अध्याय ओदा 14वां वचन। The Lord answered, I myself will go with you, I will lead you। निर्गमन की किताब ओदा 33 वर्स 40।
यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये दूसरी प्रेजेंस है परमेश्वर की। परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब पीस, शांति। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें शैलोम दूंगा। हालेलुया। दूसरी पहचान याद रखनी है कि अगर तुम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे नाल परमेश्वर है या नहीं, तुम्हारी लाइफ में शांति होना बड़ा जरूरी है, शैलोम होना बड़ा जरूरी है, रेस्ट चाहिए तो रेस्ट। हालेलुया। रेस्ट इन गॉड। परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ। हालेलुया। ये दूसरा नंबर है परमेश्वर की प्रेजेंस का। पहला मैं क्या है कि अगर तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस है तो ब्लेसिंग भी तुम्हारे नाल है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारे नाल है तो शांति होनी चाहिए जीवन में, तुम्हारी लाइफ में शांति होनी चाहिए। हालेलुया। लिखना की है, लिखना यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। की कहना? मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और आगे की लिखा गया, और तुझे विश्राम दूंगा, और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब क्या है? याद रखो इस गल नूं। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि पता लगाना कि साडी लाइफ में क्या परमेश्वर की हजूरी है या नहीं, तो दूसरा पॉइंट क्या है? तुम्हारी लाइफ में शांति होना बड़ा जरूरी है। शांति, शैलोम, टेंशन नहीं लेनी। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर की हजूरी है, तुम शांत होगे। शैतान कहेगा तेरे कैंसर हो गया, तुम कहोगे पीछे हट, कैंसर की जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कैंसर ना भी बड़ा गया। हालेलुया। शैतान कहेगा तेरे ट्यूमर दिमाग के विच ट्यूमर लगा हुआ है। हालेलुया। तुम कहोगे शैतान चल पीछे हट, ट्यूमर नहीं है, ये परमेश्वर की सोच आ रही है मेरे दिमाग के विच, ये परमेश्वर की प्रेजेंस आ रही है मेरे नाल। मैं नहीं डरांगा, मैं नहीं डरांगा परमेश्वर के कोल, मैं शैतान के कोल। परमेश्वर की भय है मेरे नाल। शैतान तू मेनू डरा नहीं सकदा, तू मेरी शांति को भंग करना रहेगा, चल पीछे। वही दबोगे तो जिदे नाल परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होएगी, उनको कहेगा शैतान बख्शी तुम्हारी दर्द है ना, तेरे कैंसर है, पर मेरे कैंसर हो गया, मेनू मास्टर जी पता नहीं क्यों गया, वही दबोगे। डॉक्टर को जाओगे, यार डॉक्टर साहब मेनू पता नहीं क्यों गया। इसका मतलब है तक तुम परमेश्वर की प्रेजेंस को पहचान नहीं पाएंगे। हालेलुया। टेंशन नहीं लेनी है। शैतान हमेशा तुम्हारे दिमाग से नेगेटिव वर्ड पाने की कोशिश करता है। क्यों पाने की कोशिश करता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, शांति है, शैलोम है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर की शांति है कि भंग करने की कोशिश करता है। याद रखो जे तुसी परमेश्वर के नाल है हो, हालेलुया, अगर परमेश्वर तुम्हारे नाल है, अगर तुसी परमेश्वर के नाल हो, अगर परमेश्वर तुम्हारे नाल है, टेंशन की कोई लोड़ नहीं है। टेंशन नहीं होनी है, ना इस प्रेजेंट की टेंशन नहीं है, तो ना ही फ्यूचर की टेंशन नहीं है। हालेलुया। एक बार एक राजा सीगा, राजे ने अपने मंत्री को बुलाया, कहता यार एक मिनट हिसाब लाई कि मेरे को कितनी दौलत है, कितने पैसा है मेरे को। हालेलुया। तो वो मंत्री ने कहा मैं आइडिया लगावा ते थोड़ियां 10 पुश्तां जिहड़ियां ना, जिन्हां थोड़े कोल सिर्फ पैसा है ना, थोड़ियां 10 पुश्तां जिहड़ियां आराम नाल खा सकदियां ने। उन्हें टेंशन होगी, कहते 11वीं पुश्त ने की करांगा मैं 10 पुश्तां खा सकदियां, 11वीं पुश्त का की बनेगा? फिर तेरी 11वीं पीढ़ी होना की बनेगा? मेरे उनसे टेंशन पै गई, बीमार हो गया। हालेलुया। उन्हें टेंशन पै गई, बीमार हो गया, कहते यार 10 पीढ़ियां ने खा लेनी है, 11वीं पीढ़ी तक की बनेगा यार? मैं वो बीमार हो गया, बड़ा परेशान हो गया। हालेलुया। हकीमां को बुलाया गया। हालेलुया। एक हकीम आया इलाज करने, कहते तेन एक सोल्यूशन देना मैं। कहता की सोल्यूशन है? कहते 1 मिनट ठीक हो जाएगा। कहते दसो की सोल्यूशन है? कहता एक काम कर, चावल दी बोरी, दालां दी बोरी, आटे दी बोरी, सारिया बोरियां लैके ना कि एक गरीब का घर है उत्थे जाके दे गया। वो लै गया कि नाला अपना थैले च पा के समान पड़ा, चावल दी भी पूरी बोरी, आटे दी भी बोरी, हर एक चीज़ जोड़ा राशन का समान होगा, बोरियां लैके उस गरीब के घर चल गया। हालेलुया। गरीब का दरवाजा खड़काया राजे ने, जिन्हें दरवाजा खोलिया, हालेलुया, दरवाजा खोले तो किन्होंने देखा? राजे ने देखा। राजा कहता टेंशन ना ले, तेरे को सारा सामान आ गया है, बाहर देख
बोरियां ही बोरियां गया 10 किधर रखा कहता ना भरा मैनू नहीं चाहिए बोरियां मैं किधर खड़ियां मैनू नहीं चाहिए बोरियां मैंने रोज की रोटी मिलती है परमेश्वर देखता है मैंने बोरियां की लोड़ नहीं हालेलुया जो राय दिमाग च आया कि ये अज वास्ते नहीं टेंशन नहीं लगता अज वास्ते मैंने कहना कि बोरियां रख लै ये रखे नहीं करता है ये कहता कि मैंने टेंशन मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैंने बोरियां नहीं चाहिए मैंने मेरा परमेश्वर चाहिए हालेलुया तो ये आज की टेंशन नहीं लेगा मैं 10 की टेंशन नहीं लेगा मैं 11वीं पीढ़ी की टेंशन लेगा वो ऐसे वक्त भी हो गया हालेलुया टेंशन नहीं टेंशन क्यों देनी है उस परमेश्वर क्यों परमेश्वर ने कहता है ये थके हुए भारत ले दबे हुए लोगों मेरे को लाओ मैं तेनों विश्राम दूंगा क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस का मतलब यही है कि थोड़ी लाइफ में विश्राम होना बड़ा जरूरी है टेंशन नहीं होनी चाहिए आज की खावांगे कल की करांगे परसों की करांगे ये टेंशन लेके बैठे नहीं हालेलुया सानू वही उस परमेश्वर ने भूल देना जिहड़ा बड़ा परमेश्वर जिन्हें सब कुछ बनाया है और परमेश्वर ने आदम को बनाने तो पहले सारी चीज़ें बनाई सीगियां आदम को बाद बनाया सी क्यों बनाया सी आदम को बाद क्योंकि पहले उसके वास्ते सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी परमेश्वर फिर परमेश्वर ने क्या सीगा जा हुन ये सारी चीज़ें चाहिए जा जाके तू फलवान को इतना नहीं चीज़ हालेलुया भूल देने उस परमेश्वर को जिन्हें सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर ने जगत नाल इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता जड़ा इकलौता पुत्र देने की सामर्थ रखता है वो किधर नहीं देगा नहीं देगा वो कहेगा नहीं पुत्र देता मैं चीज़ नहीं देगा जब ब्लेसिंग नहीं देंगे थोड़ी लाइफ में शांति होना बड़ा जरूरी है शैतान हमेशा जड़ी है शांति भंग करने की कोशिश करता है आदम ने सब कुछ दे दिता सीगा सिर्फ एक फल नहीं खाने वास्ते कहना परमेश्वर ने ते शैतान ने वही वाली ध्यान का हालेलुया जरा दिते रहेगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ परमेश्वर का धन्यवाद सब कुछ देगा अगे भी देगा हालेलुया शैतान की करता है शैतान का उधर अगे हो जाता वो फल देखो फल आपको खाने की कोशिश कर हालेलुया याद रखो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमेश्वर है ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ शांति होना बड़ा जरूरी है शैलोम शांति हालेलुया अगर ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਵਿੱਚ शांति है टेंशन नहीं हैगी ਤਾਂ परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ रखता है पानी वही साफ रखता है जरा शांत रखता है हिलने वाला पानी जरा होता ना वो हमेशा गंदा होता है हालेलुया इस करके अपनी जिंदगी दे विच शांति रखो शैलोम रखो जो तुम बंदगी च बैठ जाओगे उसमें भी शांति रखो उस परमेश्वर दे विच हालेलुया अपने उस परमेश्वर ते 100% विश्वास रखो उस परमेश्वर में वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है उन्हें हर एक चीज की है इस तरह की कोई भी चीज हैगी जी परमेश्वर के लिए असंभव हुई और सब कुछ करने की सामर्थ रखता है इस करके अपनी जिंदगी की करना है अपनी लाइफ में शांति लेके आओ टेंशन जड़ी है वो परमेश्वर को दो हालेलुया अपने काम को ईमानदारी ना करो शांति का मतलब ये है कि तुम घर जाके लगे पै जाओ मैं कोई टेंशन नहीं आप करेगा इधर रहेगा शांति का मतलब क्या है अपने हर काम को परफेक्ट तरीके नाल करो अपने हर काम दे विच परमेश्वर की ब्लेसिंग लो और अपने हर काम दे विच परमेश्वर का करैक्टर लेके आओ हालेलुया परमेश्वर ने कहा पहले तुम स्वर्गीय राज्य की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे स्वर्गीय राज्य की खोज की करने का मतलब क्या है स्वर्गीय राज्य की खोज का मतलब अपना करैक्टर उस परमेश्वर के वर्गा बनाओ अपने आप उस परमेश्वर के वर्गा बनाओ अपने अंदर परफेक्टनेस लेके आओ थोड़े काम दे विच थोड़े बिजनेस दे विच अगर परफेक्टनेस होएगी अपने आप ही सारी चीजें थोड़े अंदर पीछे पैके हालेलुया स्वर्गीय राज्य की खोज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सारे दिन बाइबल ही पढ़ते रहो तो ये कहोगे मैं स्वर्गीय राज्य की खोज करने के लिए बाइबल में जी गल्लां लिखी दी उसके मुताबिक चलोगे पढ़ने वास्ते नहीं पढ़ते तो नहीं लेंगे लेकिन चलोगे तो चलोगे उस बाइबल के वचन को पढ़ लिया चलिया तुम सारा दिन बैठ के प्रार्थना करते रहो लेकिन जिस विषय वास्ते तुम प्रार्थना करते पे हो वो विषय ना करोगे इसका मतलब अजे तक तुम स्वर्गीय राज्य की खोज नहीं मान लो कि तुम प्रे करते पे हो कि हे परमेश्वर मेरी जॉब मिल जाए तो सारा दिन प्रार्थना करते पे हो कि हे परमेश्वर मेरी जॉब मिल जाए परमेश्वर ने वो आत्मा को देना उसके बाद की करना मैं भी करना फाइट करो परमेश्वर जाओ अपने परमेश्वर उस प्रार्थना के विश्वास करके जाओ एक बार एक लड़की प्रार्थना कर दी डैडी प्रार्थना करता पाया हे परमेश्वर बारिश आ जाए 4 घंटे प्रार्थना करते पे गए और उसके बाद ਉਹਦਾ डैडी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਦਾਗਾ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ डैडी ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ कहते फिर बात कोई प्रार्थना की कितनी हालेलुया प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर बारिश आए तो बाद में फिर छतरी तैयार करते पे इसका मतलब तुसी विश्वास ही नहीं रखा है हालेलुया छतरी लेके जाओगे तो बरखा आ जाओगे क्योंकि प्रे हालेलुया
प्रार्थना ते कर दी है, प्रार्थना ते अमल किने करना है? प्रार्थना कर दी है ते अमल किने करना है? अपना टाइम, अपना इस तरह टाइम रखो, कीमती टाइम उस परमेश्वर को दो, बाकी टाइम दे फाइट करो, बाकी टाइम दे उस परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करते पे हो, हे परमेश्वर मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरी बीमारी दूर कर दे। प्रार्थना कर देते हैं हुन बीमारा वांगू ना चलो, हुन ये विश्वास करो कि मैं चंगा हो गया। विश्वास का तो मतलब यही है ना, तो ही परमेश्वर उस जिंदे परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना कर देते हो, उस बड़े परमेश्वर के सामने जिन्हें सारी सृष्टि बनाई देगी है। वो परमेश्वर कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तेरे में मेरा आत्मा वास करता है। और हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर बीमारी दूर कर दे, बीमारी दूर कर दे। आज भी प्रार्थना कर देगा, आगे भी प्रार्थना कर देगा। तो उसके बाद एक्ट करना शुरू करो, बीमारा हम नहीं चलना, ये विश्वास करना है कि और मैं बीमार नहीं हूँ। शैतान ने कहना नहीं अजे भी है अपनी प्रॉब्लम, हालेलुया। लेकिन यही कहना है परमेश्वर ने अगे मैं प्रार्थना करना, मेरी रिक्वेस्ट उस परमेश्वर के कोल पहुंच गई। हालेलुया। जो किसी का केस लड़ता है उसने पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, डिसीजन आने तो बाद ही सब कुछ फैसले दे गया। हालेलुया। जो केस भी परमेश्वर के हवाले कर दिता गया, उसने फैसले भी थोड़े हाथ छोड़ के परमेश्वर ने करेगा। हालेलुया। क्योंकि ਜਿਹੜੇ केस है परमेश्वर ने धर्मी जन कर दिया गया, फैसले हमेशा धर्मी जन दे हक चुने गए। हालेलुया। इस करके विश्वास करो। दूसरा पॉइंट की दस्सा करूं मैं कि अगर तुसी परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी च देखना चाहते हो, ਤੁਹਾਡੇ अंदर शांति होना बड़ा जरूरी है। 4 घंटे प्रार्थना कर लो, 5 घंटे प्रार्थना कर लो, अगर शांति नहीं हैगी उसका पहला ही है प्रार्थना करना। परमेश्वर ने कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, परमेश्वर ने कहता है। हालेलुया। तो ये शांति मांग भी नहीं सकते परमेश्वर को कि हे परमेश्वर ने शांति दे दे, परमेश्वर ने दे दी थी शांति। जो परमेश्वर स्वर्ग से जा रहे थे, परमेश्वर ने बहुत बोले थे, कहते मैं तुहानू अपनी शांति तुहानू देन जा रहा हूं। इसका मतलब साडे अंदर शांति ऑलरेडी है, सिर्फ उस शांति के अकॉर्डिंगली चलने करना है। हालेलुया। दाऊद कायद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तब भी मैं हानि से नहीं डरूं, क्योंकि मैंने हानि हो ही नहीं सकती है, मैंने कभी हानि हो ही नहीं सकती है, मैंने कभी लॉस हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। जरा घाटियां विचों भी वादा करन दी सामर्थ रखदा है, घाटे दे विच भी अगर तुसीं लगदा है होएगा घाटा आएगा, वो घाटे विच भी परमेश्वर फलवंत करेगा। वो जरा चेला सीगा कहता है 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ते मैं खाणियां ही, ये तो परमेश्वर ने मांग लिया, ये तो घाटा पै गया मैनू। लेकिन परमेश्वर ने किया, परमेश्वर कहता हूं टोकरे लेके जाएगा तू। हालेलुया। टोकरे लेके जाएगा। हालेलुया। तू मच्छियां दी 5 रोटियां 2 मच्छियां दी गल कर, तो टोकरे लेके जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जाल पे चला के जा पतरस नु जे लगा है कि पता नहीं जाल नहीं पानी दे विच छोड़ देना क्या वैसे कहता जाल पे चला के जाल वैसे कहता समुद्र दे विच उते पाए में चीज़ आते सारा जाल। लेकिन की है अगला उन्हें परमेश्वर ने दिता, परमेश्वर ने उसे टोकरे भर दिते गले चाहे हो गए बाकियां नु कहता आ जाओ। हालेलुया। सिर्फ की चाहिए है शांति, शलोम, वेट करो उस परमेश्वर का। वचन दे विच भी लिखा है वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। वो ਤੁਹਾਡੀ सोच नालों भी कई गुना देन दी सामर्थ रखदा है, ਤੁਹਾਡੀ सोच नालों भी कई गुना देन दी सामर्थ रखदा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर दास होने नाते ਤੁਹਾਡੀ लाइफ विच प्रोफेसी इस वक्त डिलीवर करदा इन द नेम ऑफ जीसस। ਤੁਹਾਡੀ लाइफ विच परमेश्वर दी शांति आए इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर दी शलोम आए इन द नेम ऑफ जीसस। बड़ी आमीन बोलो, जोर दी आमीन। इतनी जोर दी आमीन बोलो कि उन्ने बड़े काम होंगे परमेश्वर दे नाम ते। हालेलुया। पहला पॉइंट की दस्या तो मैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस का मतलब क्या है, ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ब्लेसिंग होएगी इन द नेम ऑफ जीसस। ਤੁਸੀਂ ब्लेस्ड ਹੋਗੇ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ इन द नेम ऑफ जीसस। दूसरा पॉइंट की दस्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कि अगर ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की प्रेजेंस चाहते हो तो दूसरा पॉइंट क्या है, ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਵਿੱਚ शांति होएगी। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ लाइफ की होएगी शांति। तीसरा पॉइंट नोट करो। हालेलुया। किसी परिवार का मैंबर गीतू है परमेश्वर को ब्लेस कर जा रहे हैं नेम ऑफ जीसस। अपने परिवार के मैंबर्स को नोट करना है, किहदा नाम गीतू है। परमेश्वर कह रहे हैं
गीता या गीतांजलि इस तरह जीना मतलब परमेश्वर दसदा पिया है उन्होंने परिवार पूरा ब्लेस्ड हो जा रहा है मूर्ति में शाबाश इस तरह का चीज तेरा धन्यवाद मेरे ख्याल सोचना शुरू कर दो किधर आ गई ये तू गोपी बुड्ढी भी हो सकता है इन तेरे मूर्ति में हालेलुया तीसरा पॉइंट नोट करो तीसरा पॉइंट परमेश्वर की प्रेजेंस का तीसरा पॉइंट क्या गया कि अगर परमेश्वर थोड़े नाल आ गया तब परमेश्वर की प्रोटेक्शन भी थोड़े नाल आ गया है तीसरा पॉइंट क्या गया प्रोटेक्शन संभाल के रखना परमेश्वर हालेलुया ये याद रखना तीसरा पॉइंट के वास्ते ही वचन पढ़ना है भजन संहिता उसका तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन भजन संहिता उसका तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन लिखा है परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है हालेलुया ये लिखा है परंतु हे यहोवा तू तो चारों ओर मेरी ढाल है कितने ओर चारों हालेलुया ये लिखा है हे यहोवा तू तो चारों ओर मेरी ढाल है लेकिन चारों ओर नहीं है इसको भी चलता है दाऊद इसलिए भजन संहिता तीसरा अध्याय तीसरे वचन में कहता है हे परमेश्वर तू चारों ओर मेरी ढाल है फिर पढ़ते दाऊद पर बाद में पता लगा कि नहीं चारों ओर नहीं छह चारों ओर नहीं छह रास्ते हालेलुया इसे कह रहा है दाऊद भजन संहिता तीसरे अध्याय से तो तीसरे वचन में कहता है हे यहोवा तू मेरी चारों ओर ढाल है उन्होंने लगता पिया सीगा इधर 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 चारों ओर मेरी ढाल है हालेलुया की कहता है उन्होंने लगता पिया सीगा कि इधरले पासे चारों पासे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर मेरी ढाल है लेकिन जब भजन संहिता 23 में उन्होंने लिखा कहते नहीं चारों ओर नहीं छह हालेलुया कितनी चार नहीं कितनी छह फिर उन्हें पता लग गया कि सामने वाले सामने जो तेरा दुश्मन आएगा परमेश्वर ने वचन जो नहीं था कि सामने मेरी निशाना है सामने की निशाना है इसका मतलब सामने आने वाला दुश्मन थोड़ा दोस्त बनेगा परमेश्वर के नाम से सामने आने वाला दुश्मन क्या आएगा थोड़ा दोस्त बनेगा जरा सामने आएगा दुश्मन वो क्या आएगा फ्रेंड बनेगा मैं परमेश्वर का दास हूं तेरा तेरी लाइफ से प्रोफेसी रिलीज करता है थोड़े दुश्मन जो सामने आने इन द नेम ऑफ जीसस वो थोड़े फ्रेंड बनेंगे इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले समय में वही दुश्मन थोड़े डिवाइन हेल्पर बनेंगे इन द नेम ऑफ जीसस सामने आने हालेलुया सामने आने में क्या करता है मेरे भी साथ है तेरा क्या लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है तेरे सोटे इधरों दी आएगा ते सोटे बचेगा शैतान नु इधरों दी आएगा क्या आएगा सोटा इधरों दी आएगा ते लाठी बचेगी हालेलुया तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है सामने की प्रोटेक्शन होगी सामने वाला दोस्त बनेगा सोटे देना भी थानू प्रोटेक्शन होगी लाठी ना भी प्रोटेक्शन होगी तेरे क्या लिखा तूने मेरे सिर पर तेल मला है ऊपरों की प्रोटेक्शन आ गई पर परमेश्वर ने अपना तेल मलेगा ऊपरों अभिषेक किया करने नहीं मुझे हालेलुया ऊपरों किया परमेश्वर ने अपना अभिषेक किया शैतान ऊपरों की अटैक करने की कोशिश करता है दिमाग पे हमला करता है शैतान हमेशा याद रखना शैतान की करता है हमेशा दिमाग पे हमला करने की कोशिश करता है सोच बदलता है शैतान लेकिन अगर परमेश्वर का अभिषेक वाला तेल तो देते होएगा अगर परमेश्वर का अभिषेक वाला तेल तो देते होएगा तो परमेश्वर तो ऊपरों भी बचाएगा 1 2 3 चौथी प्रोटेक्शन आ गई हालेलुया और आगे लिखना है निश्चय भलाई और करुणा हमेशा तुम्हारे साथ साथ चलेगी हालेलुया पैर तो भी प्रोटेक्शन है एक पैर परमेश्वर ने भलाई देती है और एक करुणा देती है ये प्रोटेक्शन सुसमाचार ने दिते गया जिन्हें इंसान के लाइफ से सुसमाचार ने दिते गया नीचों भी प्रोटेक्शन होगी इन द नेम ऑफ जीसस और पिछले पासे ने खुद आपको परमेश्वर बना गया हालेलुया 6 जगह तो तुम प्रोटेक्शन होगी हालेलुया अगर तुम 6 जगह तो प्रोटेक्शन होगी शैतान तुम्हें छूने की कोशिश नहीं कर सकता शैतान जाएगा परमेश्वर के कोल अगर बड़ी हिम्मत है गया तो वो प्रोटेक्शन हटा हालेलुया लेकिन परमेश्वर कहेगा नहीं
प्रोटेक्शन लग की दी गई। इसे करके परमेश्वर ने सानू प्रार्थना करना पहले सिखा दी है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था अपने बच्चों को पुराने टाइम ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਯੂਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭੇਡਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹੂ ਨਾ ਚੜਾ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੇਡਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਪਾਏ। लेकिन आज सानू परमेश्वर ने अपना ब्लड दे दिता है इन द नेम ऑफ जीसस। आज अगर साडी लाइफ कोई परीक्षा आती है तुसी बैठो घुटने पर बैठ के और परमेश्वर को कि हे परमेश्वर तेरा लहू वाले परमेश्वर उससे वक्त ही शैतान दौड़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हुन की करेगा? परमेश्वर नु एक बारी मार दिया शैतान, हुन बार-बार नहीं मार सकता। और परमेश्वर उस सूली दे चढ़न तो बाद की होया सीगा, जिंदा होए सीगे परमेश्वर मूर्तियां विचों, और मूर्तियां विच जिंदा होने के बाद वो ब्लड जड़ागा, ब्लड एक संबंध है साडा परमेश्वर दे नाल जोड़न दा। परमेश्वर ने साडे लई लहू बहा दित्ता हैगा, कीमत अदा कर दित्ती गई है, कीमत अदा कर दित्ती गई है। अगर कीमत अदा कर दित्ती गई है तो तुसीं उस परमेश्वर दे खरीदे होए हो। परमेश्वर दी प्रोटेक्शन तुहाडे नाल हैगी है, शैतान छू नहीं पाएगा। हालेलुया। कदी भी शैतान जो अयूब ते परीक्षा लैण गया सीगा ते शैतान ने पहले अयूब ओनू परमेश्वर नूं कहा सीगा कि अगर बड़ी हिम्मत है ते इहदी प्रोटेक्शन हटा, अपना बाड़ा हटा। इहदा मतलब परमेश्वर नूं मनण वाले बच्चों के हर पासे अपना परमेश्वर ने बाड़ा लग जाना। हालेलुया। इहदा मतलब तीसरा पॉइंट किया गया, परमेश्वर की प्रेजेंस का तुहाडे आले दुआले परमेश्वर ने अपना बाड़ा लग जाना। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में नाल है? हाथ खड़ा करो जिन्हें लोग विश्वास करते हैं। अगर तुसी परमेश्वर ते विश्वास करते हो तो हुण तुहाडा आईडिया आंदा मतलब कि पता नहीं क्यों गया शैतान ने घर विच पता नहीं की करदा है। पास जी शैतान भरे घर साडे घर च की करदा पिया है? शैतान ने तो तुहाडे घर च कर किदां कर दित्ता हैगा? परमेश्वर ने बाड़ा लाया, तुसीं बाड़े नूं भुल क्यों गए हो? क्यों भुल गए उस चीज नूं? किस तरह शैतान दी एंट्रेंस तुहाडे घर विच आ गई है? क्योंकि तुसीं परमेश्वर दे बाड़े नूं भुल गए नहीं हो। अज बड़े पास्टर की करते हैं, फसाने की कोशिश करते नहीं थोड़े बार शैतान नहीं। कितना शैतान? प्रभु जिंदा परमेश्वर है, प्रभु लोहा गया, प्रभु रोशनी है गया। प्रभु ने कहा मैं रोशनी है, जे रोशनी जागी है गया। क्या तुम्हारे घर बाइबल आ गई है? क्या तुम बाइबल रेगुलर पढ़ते पे हो? क्या तुम प्रार्थना करते पे हो? शैतान की किस तरह बड़े इतनी जरूरत है कि अंदर एंटर कर दे? यही जरूरत है कि तुम फरमाए जा रहे हो, ना फरमाओ, अपने आप में फरमाओ, उस परमेश्वर वाल बढ़ोगे, प्रेयर करो उस परमेश्वर से, और उस प्रेयर से विश्वास करना सीखो। उस प्रेयर से विश्वास करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर ने कहता है विश्वास करने वालों के लिए, ठीक है, जनगारा खड़ा हो गया, ठीक है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ कुछ हो सकता है। ये लिखेगा, ये लिखेगा, सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ भी चिकी है, सुन लो, सब कुछ भी चौकी चीजें जड़ी नहीं आती, देखो की चीजें जड़ी नहीं आती। हालेलुया। सब कुछ दे विच क्या थोड़ी बीमारी नहीं आती, सब कुछ दे विच क्या थोड़े घर दे विच ब्लेसिंग नहीं आती, सब कुछ दे विच क्या थोड़े बच्चों की प्रोडक्शन नहीं आती, सब कुछ दे विच क्या थोड़े पति की प्रोडक्शन नहीं आती, क्या थोड़ी पत्नी की प्रोडक्शन नहीं आती, क्या थोड़े बच्चों की प्रोडक्शन नहीं आती। हर एक की प्रोडक्शन आती है ना, फिर तुम कितना कहते हो कि शैतान ने भला कर दिया, क्योंकि वचन से लिखा है तेरे विश्वास की कमी के कारण है। परमेश्वर ने हमेशा अपने चेलन किया, हे अल्प विश्वासियों, तो ये तक विश्वास नहीं कर देते जो मैं थोड़े नाल है। हालेलुया। विश्वास करना सीखो। विश्वास एक एडा बड़ा हथियार है जिसना तुसी बड़े बड़े पहाड़ों को कह दोगे ना कि चल सर जा, तो तो उखड़ जाएगा, और तुम कहोगे कि जा की कर समुद्र में जा गिर जा, तो समुद्र में गिरेगा और समुद्र का तला नहीं लगेगा, द्वार तो नहीं आएगा पहाड़ ऊपर। हालेलुया। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ विश्वास कितना है? अगर मैं एक तो मेरे को लिखवा के ला लो, अगर तुसी रेगुलर प्रेयर करते पे हो, पर्टिकुलर टाइम देते, फिक्स टाइम देते प्रेयर करते पे हो, ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुसी फिक्स टाइम देते प्रेयर करते पे हो, अगर ਤੁਹਾਡੀ अपनी लाइफ में प्रेयर लाइफ नहीं हैगी, तुसी फिर पूरी उम्र पास्टर दे कोल लग जाओगे, पास्टर दी प्रार्थना।
अपनी लाइफ अपनी प्रेयर लाइफ जी वो बिताना शुरू करो। सिर्फ पास्टर के कोल या सिर्फ परमेश्वर के भवन के कोल सिर्फ बैठ के आराधना करना नहीं है, तो परमेश्वर ने अगले लेवल यूज करना है, अगले 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 लेवल यूज करना है। हालेलुया, अगले अगले बड़े बड़े लेवल पे यूज करना परमेश्वर। हालेलुया, उसे लेवल पे नहीं बैठे रहना, परमेश्वर हाई लेवल पे यूज करेगा। नहीं वो चीज मैं परमेश्वर दास होने नाते घोषणा करदा जिन्ने भी लोग इथे बैठे थे, जिन्ने भी तेरे बच्चे बैठे थे, परमेश्वर आने वाले समय दे विच परमेश्वर ये सारे परमेश्वर तेरे काम करने वाले बनने वाले, सारे परमेश्वर तेरे बड़े बड़े काम करने वाले मोती परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर आया मुर्दे के हाथ रखन परमेश्वर मुर्दे जिंदा आन परमेश्वर तेरे जिंदा ना पिता परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर जिस पल हाथ करन शैतान उससे वक्त तोड़न परमेश्वर तेरे जिंदा ना तेरी प्रेजेंस ही काफी है परमेश्वर तेरी बच्चे की जिंदगी जिंदा नहीं होगी। जितना परमेश्वर पौलुस ने क्या सीखा परमेश्वर कि मेरे लिए तेरा अनुग्रह ही काफी है मेरे खुदावंद खुदा इस्मासी परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह परमेश्वर तेरी प्रेजेंस ही काफी है मेरे खुदावंद खुदा इस्मासी परमेश्वर। जिस तरह मूसा ने क्या सीखा परमेश्वर मैंने और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर तू मेरे नाल नाल होए परमेश्वर, तो परमेश्वर की प्रेजेंस उस मूसा के नाल सीगी। पर जो मूसा परमेश्वर की प्रार्थना करता सीगा ओदा मुंह चमकदा सीगा इन द नेम ऑफ जीसस, ओदे मुंह ते परमेश्वर की ग्लोरी आती सीगी। मैं परमेश्वर दा दास होने नाते वही ग्लोरी तोड़े उत्ते भी उड़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुसी जब परमेश्वर की हजूरी च बैठोगे तोड़े चेहरे ते परमेश्वर की ग्लोरी परमेश्वर की अनुग्रह लोकां नु नजर आएगा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जरा बंद करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब हर खातर जीसस परमेश्वर की प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो तेरे दास ने परमेश्वर आज तीन चिन्ह दसे ने मेरे खुदावंद परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग परमेश्वर तेरी शांति परमेश्वर तेरी प्रोटेक्शन परमेश्वर मेरी जिंदगी चाहिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शाबला हर तकला हर जीसस परमेश्वर जो ये तीन चीज़ें परमेश्वर मेरी लाइफ में छोड़ किया मेरे खुदावंद, जो मेरी लाइफ ब्लेसिंग होएगी परमेश्वर, जो मेरी लाइफ परमेश्वर शांति होएगी परमेश्वर, जो मेरी लाइफ तेरी प्रोटेक्शन होएगी परमेश्वर। लोग आप जान के परमेश्वर कि तेरी हजूरी मेरे नाल है परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर ईश्वर राजा इसहाक के दुश्मनों ने क्या सीखा कि नहीं इहदे नाल पंगे नहीं लेने परमेश्वर, इहदे नाल परमेश्वर की साक्षात हजूरी है परमेश्वर। इस तरह ही परमेश्वर तेरे बच्चे नु शैतान देखे परमेश्वर आया और बोले कि नहीं इहदे नाल पंगे नहीं लेने परमेश्वर क्योंकि इहदे नाल तेरी हजूरी अंदर नहीं होती जीसस। शामिल वाली सब हर खातर जीसस सब जरा खा बंद करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਇਹ ਸਬਰ ਹਰ ਖਾਤਰ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਰਹਾ ਹੈ क्योंकि परमेश्वर की हजूरी इस जगह पे मौजूद है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਰਹਾ है इन द नेम ऑफ जीसस। पेट दी थोड़ी ऐसे वक्त जान इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शामिल वाली सबर हर जीसस। दिमाग दी टेंशन इससे वक्त जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रे सबर हर खातर जीसस खुदावंद का नाम रे खातर सलारी से दरी जमर हर खातर जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर तेरी आत्मा ने पहले लगन मेरे खुदावंद, तेरी आत्मा ने पहले लगन मेरे खुदावंद का नाम से शामिल हर तकला खातर सलारी से दरी जमर हर खातर जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए मेरे खुदावंद का नाम से, तेरी आत्मा ने पहले लगन मेरे खुदावंद का नाम से परमेश्वर है। जिन्हें भी तोड़ रहे परमेश्वर जिन्हें भी कमियां ने मेरे खुदावंद और पूरी कर परमेश्वर आने वाले समय दे विच परमेश्वर तेरे बच्चे बड़ी बड़ी गवाहियां लेके परमेश्वर तेरे भवन च आने इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रे वाली साबल हर खातर जीसस रे हतर सलारी सिदरी अमर हर खातर जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शाबल वाली साबर हर खातर जीसस रे हतर सलारी सिदरी अमर हर खातर जीसस रे हतर सलारी साबर हर खातर सकल खंदेरी सब हो जीसस। आइए वर्शिप टीम के नाल एक भजन मिल के गाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी दी खुली ना है परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पे मौजूद है इन द नेम ऑफ जीसस। राजू नाम का कोई बेटा परमेश्वर का आत्मा ने छूड़िया इन द नेम ऑफ जीसस। राजू जिहदे के परिवार का कोई मेंबर है परमेश्वर उन्हें छूण जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेसा हर खातर सकल हदरी सब होल खातर जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। शाबल हर सकल हदरी सब हर जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पेट की इंफेक्शन जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शाबल हर खातर सकल हदरी सब हो जीसस in the name of Jesus Christ. शाबला हारे सागला हंदरे सब होल खातर हर चीज बीमारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, शैतानों से क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा जिंदा
साथ है। जीसस जीसस तेरी आत्मा के पहले लगने में पूरा उनका शान शाबला बारिस्ता पर हर खाता है जीसस तेरे हाथ सारा इस तेरे शाबला हर खाता है जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, किसी ने खुली ना है इस तरह से परमेश्वर की दुनिया में जीसस in the name of Jesus sabra har khata hai Jesus तेरे बच्चे क्या स्टोर है इन द नेम ऑफ जीसस पर जाओ पवित्र आत्मा मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है बीमारी से क्यों
कोई अधिकार नहीं कोई है। खबर हाँ खबर हमारे शरीर पे यीशु का अधिकार है। इस शरीर ते मेरे परिवार ते मेरे बिजनेस ते मेरी मिनिस्ट्री ते परमेश्वर तेरी प्रोटेक्शन आए, परमेश्वर तेरी शालोम आए, तेरी ब्लेसिंग आए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे बच्चे के परिवार से परमेश्वर यीशु आया, तेरे बच्चे के घराने से परमेश्वर यीशु आया, पूरे रिश्तेदारों से परमेश्वर यीशु आया। तेरी प्रोटेक्शन आए, तेरी शालोम आए, तेरी शांति आए मेरे साथ, तेरी ब्लेसिंग आए मेरे खुदावंद का शांति। यस फादर जीसस खुदावंद का शांति परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर यीशु आया, तेरे बच्चे तेरी ब्लेसिंग द्वारा, तेरी शालोम द्वारा, तेरी प्रोटेक्शन द्वारा पहचाने जा मेरे साथ। शाबाश हमारे खातिर ठाकरा कर दी सब प्रभु जीसस। तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावंद का शांति, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करता मेरे खुदावंद का शांति। रे हर तरह सारा रिश्ते तेरी हमारे हर खातिर हर जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस खुदावंद का शांति। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करता मेरे खुदावंद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदाया। मैं तेरे बच्चों को तेरे थाई सौंप देना मेरे खुदावंद, तेरे लहू भी टक देना परमेश्वर खुदाया। धन्यवाद शुक्र करता खुदावंद पिता परमेश्वर यीशु राजा। मैं विश्वास करता परमेश्वर तुसी मेरी प्रार्थना सुनिया, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ परमेश्वर।